इनको ना पता, सिर्फ भ्रष्टाचार पता किसका देखा है, अपोजिट पार्टी को नेताओं का, अपने नेताओं को इनका भ्रष्टाचार नहीं दे। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेना वो करप्टेड नहीं है, वो पता दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी वॉशिंग पाउडर, बीजेपी वॉशिंग पाउडर, बीजेपी क्रिमिनल से क्रिमिनल, इसमें आए दूध की तरह सफेद हो जाए, ये इनका नारा है। बताइए, मतलब आपने तो नारा भी बना दिया। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। 2024 चुनावों की भी साथ मिल चुकी है, आगाज हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही तरफ के गठबंधनों ने चुनावी रैली के जरिए 2024 का आगाज कर दिया। पीएम मोदी का मंत्र है कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, लेकिन विपक्ष कह रहा है भ्रष्टाचार छुपाओ, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन एक साथ आकर कह रहा है कि लोकतंत्र बचाने का ये सही वक्त है, क्योंकि देश को खतरा है। बातचीत कर लेते हैं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर रैलियों को देखकर? दोनों तरफ रैली हुई और इस रैली के बाद क्या निकल कर आया? 2024 की लड़ाई कितनी मजबूत दिख रही है? देखो, ये जो 24 का जो चुनाव है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि मौजूदा जो सरकार है वो सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर कैसे ED CBI को भेज रहे हैं उनके घर पे, ये पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को किस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद में उठा लिया गया है। और एक बात और बता दूं, अभी उनकी बेल भी नहीं होगी। अभी ये लोग इलेक्शन होने से पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने देंगे। जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे और लोकसभा का रिजल्ट आ गया तो केजरीवाल भी बाहर आ गया। ये बात याद रखना आप। तो सब कुछ लोकसभा चुनाव से दूर रखने के लिए क्या? बस अब एक बार बताओ, दम तो मुझे इस बार ना इंडिया गठबंधन का लग रहा है, दम जो है। और देखो, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे ना सबको मौका मिलना चाहिए। अगर हम एक ही सरकार को और एक ही आदमी को बिठा के रखेंगे तो इस देश की जनता के लिए और देश के लिए ठीक नहीं होगा। 10 साल से ज्यादा किसी को भी मौका मत दो। मैं तो देश की जनता को एक ही बात बोलता हूँ भाई, चाहे कोई भी हो, कितना ही अच्छा नेता हो, मैं ये बोलता हूँ कि 10 साल से ज्यादा मौका किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तीसरी बार फिर आ रहे हैं और 405 सीट लेके आ रहे हैं। भाई आपको कैसे पता कि भैया 405 सीट आ रही है? अभी तो इलेक्शन भी ना होया। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लोचा है, और लोचा क्या है? EVM। तो क्या मैच फिक्स कर दिया गया जो राहुल गांधी जी? बस और है क्या इनके हाथ में? ये तो जब मर्जी चाहे 400 क्या, ये तो 500 पार भी ले आएंगे। एक मिनट भाई, ये तो 500 पार भी लेके आ जाएंगे सबको भैया। चलिए, वो बता रहे खुद से ही बीजेपी के समर्थक है। भाई पहले मौका दे देती हूँ, नहीं तो बीजेपी वाले गुस्सा बहुत हो जाते हैं। सर आइएगा, बीजेपी वाले गुस्सा क्यों हो जाते हैं, पहले ये बताइए। रुकिए एक मिनट। अब आप वीडियो बनवाने में समय हमारा खराब कर रहे हैं, बताइए। इतना कीमती चाहिए भाई साहब की वीडियो बननी चाहिए ताकि पता लगे कि हाँ भाई बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हमारे पूरी तैयारी से खड़े हो गए हैं। देखिए, पूरी तैयारी से है। बीजेपी पक्ष को काहे पीछे है सामने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे कोई भी गठबंधन हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी की सरकार 10 साल में गांव में बिजली पानी सब चीज पहुंचाया गया। 50 ऐसे बीजेपी सरकार में योजनाएं लागू किया गया जहां पर देखिए गांव तक पहुंचाया गया। पहले जो है शहर में कांग्रेस सरकार जो है तैयारी की है, वो तो बोलने दीजिए। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। कोई सोच सकता था इतना नीचे चला जाएगा? यहाँ पर फिर से मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन लाया गया है। लेकिन यहाँ पर जनता ने पूरा मन बना लिया है कि फिर से मोदी को जिताना है। केजरीवाल की बात कर रही हैं आप? 10 साल के युवाओं को नशे में डाल दिया केजरीवाल सरकार ने। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को है। 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये दिल्ली सरकार ने ऐसा किया कि आज केजरीवाल जो है। चलिए, आप बीजेपी वाले तो अरे सुनो यही इतना ही बोलना था क्या? अरे सर अब आइएगा, बीजेपी का इतना ही याद करके आए थे बस। देखिए, हम तो याद बहुत किए हैं। सुना दीजिएगा, आइएगा। 100 करोड़ की कह रहे हैं भैया। चलिए, वो पहले याद कर। सुनो, आपने 50,000 करोड़ की बोला है, लेकिन ये लोग 100 करोड़ की कह रहे हैं। देखिए यार कमाल होगा यार, ये तो पैसे घटाए जा रहे हैं। कुछ दिन में ये 100 रुपए बोल देंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने 100 रुपए का घोटाला करा है। यार ये तो दिन पर दिन 10 साल में मिसाल फिर से भाजपा सरकार। 100 रुपए का हो या 100 करोड़ घोटाला अजीत पवार ने भी करा। घोटाला तो घोटाला है, चाहे वो 100 रुपए का हो या 100 करोड़ का हो। तो बताओ। नारे आपको सुनाई दे रहे हैं सर? यही नारे अब देखिए चल रहे हर जगह। केजरीवाल कहता था, उसकी पुरानी क्लिप्स निकाल के देखो। वो कहता था कि चाहे कोई
कोई बीजेपी के जितने या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जब घोटाला हो जाता है तो सीट छोड़ने को राजी नहीं है। अब इसका नाम घोटाले में आया तो ये सीट क्यों नहीं छोड़ रहा? पहले सीट छोड़वाओ, उसके बाद बात करो। अब जेल में गया ना, क्यों चलाएगा सरकार? लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आखिर अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नहीं, एक चीज बताओ ना, जब ये रामलीला मैदान से ये पूछता था कि ये जो मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर करप्शन का केस होता है, वो पहले सीट छोड़े, त्याग पत्र दें, फिर उनके ऊपर वो बात कर रहे हैं आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी क्या रेस ये है? कहता था आरोप सिद्ध हो या ना हो, उसको त्याग पत्र दे के बंद करके इस्तीफा क्यों नहीं दे देते केजरीवाल? तो आरोप तो सिद्ध हो, आरोप तो सिद्ध ही नहीं हुआ। ये कैसे भाई कार्रवाई हो रही है जेल के भीतर। सुन तो लो, पहले तो यही अपने बात पे वो नहीं है कायम। पहले ये 700 करोड़ का वो बताते घोटाला, फिर 500 करोड़, अब ये 100 करोड़ पे आ गए हैं। ये सब थोड़े दिन में इसमें 10 करोड़ पे आ जाएंगे ये। तो भैया ये पार्टी तो इलेक्टोरल बॉन्ड को भी घोटाला बता रही है। हाँ बस है ही वो तो घोटाला। ये लोग छुपा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को, जबकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि ये असंवैधानिक है, लेकिन फिर भी नाम उनके छुपाए जा रहे हैं। क्यों भाई? SBI से जवाब मांगा था कि भाई लिस्ट लेके आओ, 2 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन दोबारा फिर वो टाइम मांग रहा है SBI। क्यों भाई? आने तो बड़े घोटाले छुपाए जा रहे हैं। क्या, कौन से घोटाले? कह रहे बड़े घोटाले छुपाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, छोटे घोटालों पर ध्यान से। एक बात बताओ मेरे को, एक छोटी सी बात का जवाब दो। जब मोदी जी वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त कांग्रेस ने उनके ऊपर घोटाले का एलिगेशन लगाया था, CBI बिठाई थी, तो उन्होंने वहाँ पे CBI फेस किया था ना, तो ये क्यों नहीं फेस कर रहा? नहीं, यहाँ पर ये पूछे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी तो घोटाला, इस पर कब चर्चा होगी, इस पर कब सामने बातें आएंगी? अब तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद होगा। अब जो जीतेगा वो। इलेक्शन में ये घोटाला नहीं दिखना चाहिए क्या? कैसे दिखेगा बताओ? अगर है, मैं तो कहता हूँ नहीं है। अच्छा, आप मानते कि नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं है। चलो तो उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला ही नहीं है। देखिए, सब कुछ पारदर्शिता के साथ है। पीएम मोदी ने भी कल कहा, कम से कम अब आंकड़े तो हैं, अब बता तो सकते हैं कि इतना पैसा यहाँ से आया, इतना मिला। पहले तो ये भी नहीं होता था। कहाँ बता रहे हैं? अब एक बार बताओ, PM केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, कौन सी कंपनी दे रही है, कितना दे रही है? ये जो PM केयर फंड है ना, ये तो RTI के दायरे में नहीं आता। भाई राजीव गांधी फाउंडेशन था, उसमें RTI लगा के ना कभी भी कितने भी पैसे कहाँ से आया, कितना लेन देन हुआ, वो सारा आंकड़ा होता था। लेकिन PM केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसकी कोई हिसाब नहीं मिल सकता। दूसरों का घोटाला, आपका घोटाला नहीं है। आप पर कब एक्शन होगा? बीजेपी में तो कई नेता ऐसे जिन पर घोटाले के आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल की जो है सबसे बड़ी घोटाला है कि शराब के नशे में युवाओं को लत में लाया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा घोटाला है। एक पे एक फ्री जो है 500-600 करोड़ की घोटाला की बात नहीं हो रही, युवाओं को नशे में लाया जा रहा है। इसलिए लेकिन भ्रष्टाचार तो विपक्ष में भी, भ्रष्टाचार विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी है, उन पर भी एक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए, एक्शन होगा, जाहिर सी बात है। कब होगा भाई साहब, कब होगा? अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे ये। जैसे उसने बीजेपी ज्वाइन की, महाराष्ट्र का मैं वो बना रखा मंत्री, जाकर देख लो, चाहे वो चेक कर लो। अजीत पवार की बात कर रहे हैं ना, ये तो महाराष्ट्र है, ये दिल्ली है। सुनो, महाराष्ट्र में जो है शराब एक पे एक फ्री नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को नशे में नहीं। घोटाले की हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है। अगर भ्रष्टाचार किया है किसी नेता ने तो एक्शन तो लेना चाहिए, मानते सर? इनको ना पता, सिर्फ भ्रष्टाचार पता किसका देखे है? अपोजिट पार्टी को नेता होगा, अपने नेताओं को इनका भ्रष्टाचार नहीं दे। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेना वो करप्टेड नहीं है, वो पता दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी वॉशिंग पाउडर, बीजेपी क्रिमिनल से क्रिमिनल, इसमें आए दूध की तरह सफेद हो जाए, ये इनका नारा है। बताइए, आपने तो नारा भी बना दिया। बिल्कुल, इन्होंने सच्चाई है। आप जो तो जिस पे आरोप लगाते हैं वो मेरी बात है, ऐसा कौन सा पाउडर यूज कर रहे हैं आप? आपने अपने खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, मतलब कपड़े धुलने की जगह आज के टाइम में आदमी को धोया जा रहा है, क्रिमिनलों को धोया जाता है। शर्म, अभी तक ब्रजभूषण जैसे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कितना बड़ा एक्ट लगने के बाद भी देखिए 400 400 पार करना है। 400
पार के 400 पार के नारे लगे रहेंगे 400 पार का नारा बिल्कुल देंगे। अरे भाई एक बार बताओ ना, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं 400 पार, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया चलिए